नाज़रीन, एक बात तो साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KPK की सूबाई असम्बलीज़ को तहलील करके बहुत बड़ी सियासी गलती की है। इस वक्त PDM की तमाम तर जमातें मुसलसल PTI को ना सिर्फ जिच कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, बल्कि आए रोज़ किसी न किसी PTI रहनुमा पर कोई ना कोई नया मुकदमा भी कायम किया जा रहा है। आप मुसलसल देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं को मायूस किया जा रहा है, और उनकी जो मायूसी है वो अब वाज़े भी होती नज़र आ रही है, क्योंकि इस हद तक रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर गिरफ्तारियों के हवाले से। हम तो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तारीख रकम की थी जब जुल्म और नाइंसाफ़ी तमाम तर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, तमाम तर लोगों के घरों में छापे मारे गए और महीनों ने सालों लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला। लेकिन दूसरी जानब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी वही रवैया अपनाया जा रहा है जो वो दूसरों के साथ अपना रही थी। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि कानूनी तौर पर इलेक्शंस जो थे वो 90 रोज़ के अंदर अंदर होते, लेकिन अब खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के तमाम तर रहनुमा जो हैं वो खुलकर सामने आकर बयान देने लग पड़े हैं कि किसी सूरत में भी पंजाब और KPK में अकेले इलेक्शन होना, मुनक्किद करवाना मुमकिन ही नहीं है और ना ही हम इसको करवाएंगे। अब ये वाज़ एक बड़ी ग्रैंड डिबेट की ये जो बात है ये शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और तमाम तर जो इस वक्त फोकस है वो हुकूमत का यही है कि इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाया जाए। नाज़रीन, अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर ये 90 रोज़ की जो निगरान हुकूमत है इनका दौरानिया कितना होगा, ये कितना अरसा वहाँ पर जो है पंजाब और KPK में अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे। दूसरी जानब आज PDM की जमातों की जानब से बाकायदा तौर पर ये फ़ैसला भी सामने आया है कि कल से सिंध और बलूचिस्तान की जो असम्बलीज़ हैं वो बाकायदा अदालतों हाई कोर्ट्स में रिट दायर करेंगी कि इलेक्शंस जो हैं वो उनको पोस्टपोन किया जाए और नई हल्का बंदियाँ करवाई जाएँ, उसके बाद फिर इलेक्शन हों। नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो फिर कोई मेरे ख्याल में आइनी तौर पर तो ऐसा हल निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये इस तरह का रवैया अगर इख्तियार किया जाएगा तो फिर आप जहन में रखें कि फिर इसका मतलब होगा कि आने वालों ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आने वाली जो भी हुकूमतें होंगी वो इसको इस्तेमाल करेंगी और अपनी मन मर्जी से अपनी ड्यूरेशन में जो है वो इजाफा करेंगी, अपनी जो हुकूमती मुद्दत है उसको किसी न किसी तरह से बढ़ाएंगी। अब सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मुश्किल तर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो वर्कर्स और रहनुमा हैं वो गिला यही करते दिखाई देते हैं कि खान साहब को किसी भी सूरत में अपनी हुकूमत को तहलील नहीं करना चाहिए था। अब ये देखें कि पूरी की पूरी PTI जो है वो ज़मान पार्क तक महदूद होकर रह गई है। उनको किसी भी तरह से, हाँ, उनके रहनुमा रैलियाँ ज़रूर निकाल रहे हैं, वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ ज़रूर जारी रखे हुए हैं, लेकिन अब जब आपके पास इतनी बड़ी हुकूमत, पंजाब का पूरा सूबा आपके पास था, आपने मुकम्मल तौर पर उस एक पूरे का पूरा जो आपने एक किस्म का अपनी एक पूरी ताकत जो थी वो प्लेट पे रख कर दूसरी जमातों को, PDM की जमातों को दे दी है। तो अब इसका नुकसान तो सरासर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भुगतना होगा, और आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद सख्तियाँ लेकर आएंगे और मज़ीद इनके कारकुनान की, रहनुमाओं की, अब ये क्योंकि वो ख़ुद कह चुके हैं कि हम अगर ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो हम जेल भरो तहरीक जो है उसका ऐलान कर देंगे, और जिस दिन ये ऐलान होगा उस दिन हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान हैं वो गिरफ्तारियाँ देंगे। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल देखें, दूसरी तरफ ये जो सियासी एक बिल्कुल ये बहुत डेडलॉक जो पैदा हो गया है, इसके लिए तमाम तर जमातों को मिल बैठना होगा। इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो सिर्फ ये देख रही है कि ये सियासी लीडरान आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें और मिल बैठ कर इस तमाम मसले का हल निकालें। और इमरान खान साहब को भी एक स्टेप आगे जाकर, अगर ऐसा मुमकिन हो सकता है, जिस तरह की एक तजवीज़ दी गई थी कि जी आप अप्रैल या मई के महीने में इलेक्शन करवा लें, अगर अप्रैल में नहीं होते तो मई में करवाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तमाम जमातों का अगर कंसेंसस हो जाता है, एक मुतफ़िका तौर पर एक तारीख सामने आ जाती है, तो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर देने चाहिए, ना कि PDM की जमातों को इस वक्त ढीठ बनकर हुकूमत में बैठा रहना चाहिए। हुकूमतें आनी जानी चीज़ है, ये दिन जो है ये
پاکستان تحریک انصاف جس طرح پچھتا رہی ہے، اسی طرح یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی پچھتائیں گی۔ یہ اقتدار جو ہوتا ہے جب کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ ناظرین یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور میں جو فیصلہ کروں گا وہ قانون ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اقتدار جو ہے یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس لیے تمام تر سیاسی پارٹیوں کو اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ اس وقت عوام میں شدید ترین مایوسی جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر جب تک اس ملک میں جنرل الیکشنز نہیں ہوتے تب تک اس ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کل تک کے لیے سردار امین جوتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔